आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे, और बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं, उन्होंने चच्चू को ही भुला गए परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत कर दिया कि साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कारपेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चच्चू को ही भूल गए और बेचारे चच्चू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। प्रभु राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते, रामायण से सीखते, रामायण में सीखते। वो ठीक है, भविष्य के तो उसमें सभी लोगों ने प्रश्न आप पे खड़ा कर दिया है। जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा? नहीं, चाचा तो आज भी साथ में है। अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं है? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है। क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं हैं? प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार हो रहा है, भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा। क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे ही। कब तक यह न्याय होगा पता नहीं। महाभारत क्यों, एक बार पढ़िए महाभारत, हाँ एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे, और बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने चच्चू को ही भुला गए परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत कर दिया कि साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कारपेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चच्चू को ही भूल गए और बेचारे चच्चू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते, रामायण से सीखते, रामायण में सीखते, या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कभी कभी आपके बयान आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं, आप आस्था के बारे में जरूर बोलते हैं। आप देखो अध्यक्ष महोदय कैमरे में क्यों नहीं थे? कैमरे के फोकस से बाहर क्यों थे? साइडलाइन क्यों थे? उसको माननीय नेता प्रतिपक्ष प्लीज आप जब बोल रहे कोई भी नहीं बोला ना, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। अगर संभवतः इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट 3 फरवरी की पढ़ी होती, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की एक बात लिखी थी, पढ़ी होगी ना, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि वहां पे उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक लोग काम करते थे और पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो माहौल बना, जो नए उद्योग आए, आज उनमें से 60,000 से अधिक लोग वापस यूपी में जा चुके हैं, जिनको यूपी में ही काम मिल चुका है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इस नए उत्तर प्रदेश की इस गाथा को आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और इसमें आप यहाँ के सीएम रहे हैं, वो ठीक है, भविष्य के तो उसमें सभी लोगों ने प्रश्न आप पे खड़ा कर दिया है। जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा? लेकिन कम से कम आपको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था कभी, आज उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए।
हर व्यक्ति को खुश होना चाहिए। हाँ? नहीं, चाचा तो आज भी साथ में है। तो चाचा तो, हाँ महोदय, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल दिया।